जय मसीह की। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से आपको चुन लिया है। व्यवस्था विवरण 7:6। मन्ना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मत्ती का 13:10 से 15 तक के वचन के बारे में। बीज बोने वाले दृष्टांत के बाद चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, आप उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। यीशु मसीह 2 गुट के बारे में बात करते हैं। तुमको यानी तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, यह पहला गुट है। और दूसरा गुट है, पर उनको नहीं, यानी इनको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ नहीं दी गई है। कौन है तुमको ग्रुप वाले और कौन है उनको ग्रुप वाले? आइए समझें। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए जो भी वे बोलते हैं परमेश्वर का वचन बोलते हैं। और ये कहते हैं, जो वचन तुम मुझसे सुनते हो वो मेरा नहीं, मेरा पिता का है जिसने मुझे भेजा है। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह में काम करता है। यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उनका अनुकरण करते हैं, यानी कि यीशु मसीह की बातों को जो स्वीकार करते हैं वो कौन है? वे हैं यीशु मसीह के चेले, और उनको ही वो कहते हैं तुमको। फरीसी और सदूकी जो यीशु मसीह के समय में धर्म गुरु थे और धर्म नेता थे, उनको यीशु मसीह कहते हैं उस गुट को उनको, यानी कि उनका ग्रुप। आइए इन दोनों गुट के जो अंतर है उसको हम जानें। समानता में देखें तो यीशु मसीह के चेले यहूदी थे और शैतान के लोग भी यहूदी थे। यीशु मसीह के चेले धर्म ग्रंथ को जानते थे, यानी कि मूसा के द्वारा लिखी गई उन 5 ग्रंथों को वे जानते थे। और यहूदी और फरीसी भी धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह जानते थे। यीशु मसीह के चेले पापी, नाकेदार, ये सब परमेश्वर की वचन को सुनते थे और ग्रहण करते थे। और इसलिए यीशु ने अपने चेलों को देखकर कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। मार्कुस 4:11। शास्त्री, फरीसी और सदूकी हमेशा यीशु मसीह का विरोध करते थे, और इसलिए हम जान सकते हैं शैतान ही इनको चलाता है, क्योंकि शैतान ही परमेश्वर के काम का विरोध करते आया है। और इन धर्म गुरुओं को शैतान ने इस्तेमाल किया है। शास्त्री, फरीसी और सदूकी यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, यानी उनके हृदय में भी परमेश्वर का वचन बोया गया था। लेकिन यीशु कहते हैं, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट कौन है? शैतान, यानी कि इनके मन में जो परमेश्वर का वचन है उसको शैतान छीन ले जाता है। इसलिए वे यीशु मसीह को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर का वचन इनके मन में नहीं है। चेले यीशु मसीह को पहचानते थे, जानते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके मन में था।
फरीसियों के बारे में यीशु मसीह आगे कहते हैं, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। परमेश्वर की बातों को उन्होंने सुना पर समझा नहीं। यीशु मसीह को उन्होंने देखा, उनके कामों को देखा, पर उन्हें समझ में नहीं आया। यीशु आगे कहते हैं, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। इनके मन सुस्त हो गए हैं मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ये उत्सुक नहीं थे। ऊंचा सुनने का मतलब है सुनाई नहीं देना, या थोड़ा बहुत सुनते हैं पर उसको समझ नहीं पाते हैं। ये अंधे नहीं थे। इन्होंने परमेश्वर के पुत्र यानी कि यीशु मसीह को देखा, लेकिन इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। मत्ती 13:14 और 15। लेकिन अपने चेलों को देखकर मसीह कहते हैं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। यानी यीशु के चेलों ने देखा भी और सुना भी और समझा और यीशु मसीह को स्वीकार किया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 8:31। यीशु कहते हैं फरीसी के बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। अगर फरीसी और सदुकी यीशु मसीह की बातों को कानों से सुनते तो जरूर वे मन से समझते, तब क्या होता? वे फिर जाएं। फिर जाने का मतलब क्या है? अपने पापों पर पछताना। अगर यहूदी यानी कि जो शास्त्री फरीसी सदुकी हैं यीशु मसीह की बातों को मन से समझते तो वे ज़रूर पश्चाताप करते और तब मसीह क्या करते? उन्हें चंगा करते। मार्कुस 4:12 इस प्रकार कहता है, वे फिरें और क्षमा किए जाएं। जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो हमें फिरना है, यानी कि पश्चाताप करना है, मसीह के पास आना है, तो वो हमें क्षमा करेंगे, हमें वो चंगा करेंगे, तब हमें उद्धार मिलेगा। आइए हम फरीसी के समान नहीं, चेलों के समान नम्र बने, स्वीकार करें परमेश्वर के वचन को और उद्धार पाएं। आमीन।